नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त यह पार्ट 76 होने वाला है। अभी तक आप सभी ने दोस्तों नहीं देखा है 75 प्रैक्टिस सेटों को, तो जाकर उसको देख लीजिएगा क्योंकि जितने भी प्रश्न थे वो सब शानदार प्रश्न थे। जैसे प्रश्न दिया गया है, इसमें बताना है, एक एनोलॉजी दिया गया है, नंबर एनोलॉजी, इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आने वाला है इन सभी ऑप्शनों में से। एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, जैसे दिया गया है यह बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या आएगा। यह दिया गया एक दर्पण, मतलब एक दिया गया चित्र और इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा निकल के आएगा। एक और साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, जैसे दिया गया चूजा झुंड से संबंधित है, तो उसी प्रकार बताना है भालू किससे संबंधित हो जाएगा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्त, इसमें भी देखेंगे कि यह कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो दोस्तों चलते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पर, जैसे चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों, अगर आप इनमें से भी किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, यह सब दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। तो रीजनिंग जो होता है फ्रेंड्स, रीजनिंग को आप अगर बेसिक लेवल से अगर आप समझेंगे तो आप सभी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रीजनिंग जो होता है यह बहुत आसान होता है, अगर आप इसमें क्वेश्चन पेपर में बहुत अगर ध्यान दे देंगे थोड़ा सा भी, तो आपको रीजनिंग समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो रीजनिंग को आज हम शुरू करेंगे बेसिक लेवल से और एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, यह दोस्त होने वाला है नंबर एनोलॉजी का। बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा इसमें से। तो जैसे देखते हैं 5 का संबंध कैसे 13 से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ से देखेंगे कुछ ना कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो कितना ज़्यादा हो रहा है, अगर 13 में से 5 को घटाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे देखेंगे हम, तो जैसे यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, जैसे 22 में से अगर 13 घटाते हैं, तो 22 में से 13 घटाएंगे तो यार 9 निकल के आएगा। तो इसी प्रकार से आगे देखेंगे दोस्तों, तो आगे देखेंगे तो 34 है और इधर 22 है, 34 में से अगर 22 घटाएंगे तो 12 निकल के आने वाला है। आगे दोस्त देखेंगे 51 है, 51 में से अगर 34 घटाते हैं, तो 51 में से अगर 34 घटाएंगे तो 17 आने वाला है। आगे दोस्त देखेंगे 75 में से अगर 51 घटाते हैं तो निकल के आने वाला है यहाँ पर 24 निकल के आने वाला है। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों 108 में से 75 को घटाएंगे तो 33 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न, परीक्षाओं में बार बार दोहराया गया यह प्रश्न है। जैसे 152 में से अब 108 को घटाएंगे तो यह 44 निकल के आएगा। तो आगे दोस्त क्या निकल के आने वाला है, देखेंगे कि आगे अगर 8 से 9 में जाते हैं तो यह 1 ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर 9 से 12 में जाते हैं तो यह 3 ज़्यादा है। अगर 12 से हम 17 में जाते हैं तो यह 5 ज़्यादा है। इसी प्रकार से अगर 17 से 24 में जाना है तो यह साथियों 7 ज़्यादा आने वाला है। आगे देखेंगे दोस्त, तो आगे 24 से अगर 33 में जाते हैं तो यह 9 ज़्यादा आने वाला है। आगे फिर देखेंगे दोस्त, तो यह अगर 34 से हम 44 में जाते हैं, 33 से 44 में जाते हैं तो यह 11 ज़्यादा आने वाला है। अब की बार क्या निकल के आएगा, जैसे दोस्त देखते हैं तो 1 3 5 7 9 11, यह सारी विषम संख्याएं हैं। तो 11 के बाद क्या आती है, 11 के बाद आता है 13। तो जैसे 44 में हम 13 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 3 7 और 4 1 5, 57 हो जाएगा। तो 152 में दोस्त 57 को जोड़ देंगे तो जो निकल के आएगा वह हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो जैसे 7 और 2 9 आ जाएगा और 5 5 10 आ जाएगा और 1 और 1 2 आ जाएगा। तो 209 इस प्रश्न का आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को यह हमने सिखा दिया है एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बेसिक लेवल से। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इस प्रश्न को आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा और यह परीक्षाओं में बार बार पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न दिया गया है यह फ्रेंड्स होने वाला है मिसिंग नंबर का प्रश्न है। मिसिंग नंबर के इस प्रश्न में आप सभी को बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा।
जैसे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा। तो एक लॉजिक के माध्यम से यहाँ पर 62 बन रहा है किस तरीके से, और यहाँ से 11 और 3 से किसी तरीके से 47 बन रहा है, कैसे बन रहा है इसको बताना है। जैसे देखते हैं, अगर 6 का गुणा 8 में कर देते हैं, अगर हम 6 गुणे 8 करते हैं और इसमें हम जोड़ देते हैं 6 + 8, मतलब कि इन दोनों को एक बार गुणा किया गया है और इन दोनों को एक बार जोड़ा गया है आपस में। तो ऐसे हम गुणा करके और जोड़ देते हैं और जोड़ करके जोड़ देते हैं सबको। तो 8 छंग 48 आएगा। 48 में अगर 14 जोड़ते हैं तो दोस्त निकल के आने वाला है 62। क्या निकल के आने वाला है? 62 निकल के आने वाला है, जो कि 62 यहाँ पर दोस्त दिया गया है। इसी प्रकार से देखेंगे 11 + 3 करके 11 गुणे 3 करेंगे, उसके बाद 11 + 3 करेंगे, 11 प्लस हम 3 करेंगे। तो दोस्त अगर 11 गुणे 3 करते हैं तो यहाँ 33 निकल के आता है, और 11 धन 3 करते हैं तो 14 निकल के आता है। तो अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 आएगा, और 3 और 1 4 आएगा। यह दोस्त एक इम्पॉर्टेंट मिसिंग नंबर का प्रश्न होने वाला है। इसको दोस्त आप नोट करके लिख लीजिएगा। जैसे देखते हैं आगे 14 में हम क्या गुणा कर दें और इसको फिर 14 में क्या जोड़ दें, जिससे 89 बन जाएगा। अगर हम ऑप्शन के माध्यम से देखते हैं, पहले ऑप्शन नंबर ए से बात करते हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर ए से बात करेंगे हम, तो जैसे 14 है, 14 में हम 14 से गुणा कर देंगे 6 में, 14 छंग 84 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 14 और 6, अगर 14 और 6 करते हैं तो यह 20 आता है, जो कि दोस्त यहाँ पर 89 दिया गया है। अगर हम 84 में 20 जोड़ते हैं तो यह निकल के आने वाला है 8 2 10, 104 निकल के आने वाला है, जो कि 89 से बहुत ज़्यादा है। तो हम कहेंगे अगर हमको देखना है तो हम इससे 6 से थोड़ा सा कम देखते हैं। तो 6 से अगर थोड़ा कम देखते हैं, 5 देखते हैं, तो 5 4 ऑप्शन चौथे ऑप्शन में दिया गया, तो 5 वाले को चेक करते हैं आपकी बार। तो जैसे 5 वाले को हम चेक करेंगे, 14 गुणे 5 करेंगे तो यह 70 निकल के आने वाला है। और फिर 14 में 5 जोड़ेंगे, तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो यह 19 निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह 9 आ जाएगा, और 7 और 1 8 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका मान 89 निकल के आ रहा है। तो किस से रखने पर? तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 रखने पर यह 89 आ रहा है। तो दोस्तों यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम इसको आसान तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। चलते हैं दोस्त एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पर। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, जैसे यदि दर्पण प्रतिबिंब है तो दर्पण को थ्रेड से रखा गया है ए बी पर, दर्पण को ए बी पर रखा गया है और यह चित्र है। तो दोस्त अगर इसके राइट में रखा गया, मतलब यह इसका दाहिना होता है। अगर दाहिने सिरे पर रखा गया, इसमें कुछ नहीं याद करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और यह क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो दर्पण वाले प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे देख लेते हैं कि अगर इसमें दिया गया है सी, तो सी दिया गया है तो सी का दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा। तो जिसमें भी सी ऐसा दिख रहा है वह सही हो जाएगा। तो सी इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, या इसमें नहीं दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं हम कि अगर किसी में भी राइट, मतलब जैसे ए बी है तो बी का बी दिख रहा है, सही है, मगर डी यहाँ पर आ गया है, यह गलत हो जाएगा। तो बी का बी ही रहेगा, मगर यह उल्टा रहेगा। कैसे रहेगा? बी इस प्रकार से रहेगा दोस्तों। तो यह ए वाला जो है, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यह बी वाला भी गलत हो जाएगा दोस्तों। हाँ, यह एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी था, तो इसको भी आप लोग ध्यान देना। तो जैसे देखते हैं फ्रेंड्स, ये सही आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे इसमें बताना है दोस्त, निम्नलिखित वेन आरेख में उन परिवारों की संख्या दर्शाई गई है जिन्होंने 3 अलग अलग स्थानों श्रीनगर, शिमला, गंगकोट की यात्रा की है। उन परिवारों की संख्या कितनी है जिन्होंने श्रीनगर, शिमला और गंगकोट में से कम 2 स्थानों की यात्रा की है। 2 स्थानों की यात्रा की है, मतलब कि कम से कम 2 स्थानों की यात्रा की है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वह 3 स्थानों की भी यात्रा कर सकता है, मगर 2 से कम 1 स्थान की यात्रा नहीं कर सकता है। तो देखते हैं 2 स्थानों की यात्रा कहाँ पर है दोस्त। तो 2 स्थानों की यात्रा यहाँ पर है, एक 22 हो गया, और 2 स्थानों की यात्रा यहाँ पर है 7 हो गया, और 2 स्थानों की यात्रा दोस्त 5 है। तो इन सभी को जोड़ देंगे हम, और 3 स्थानों की यात्रा क्या है? 15 है। तो इन चारों को हम जोड़ देंगे, क्या है? 22, 7, 5 और 15। इन चारों को जोड़ते हैं दोस्त, जो आता है वही यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 5 5 10 और 7 2 9, 19 निकल के आएगा। 19 के 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 और 1 2 2 2 4,
49 निकल के आने वाला है दोस्त। कुल मिलाकर 49 जो थे, 49 परिवार जो थे वो फ्रेंड्स इनमें से तीनों में से मतलब कि कम से कम एक में, कम से कम 2 से यहाँ पर यात्रा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्त एक और प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया है, एक और बेसिक तरीके से, एक और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्त चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्त। जैसे एक अतिथि से या दोस्त प्रश्न होने वाला है रक्त संबंध का। रक्त संबंध का प्रश्न हम आज शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जैसे वह मेरे पिता की बहू का इकलौता पुत्र है। किसने कहा? एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा। कौन कह रहा है दोस्त? अजय कह रहा है। अजय यहाँ हो जाएगा। अजय कह रहा है कि वह मेरे, अजय के पिता, अजय का पिता यहाँ हो जाएगा। पिता की बहू, पिता की बहू मान के चल रहे हैं, पिता की बहू अजय की पत्नी भी हो सकती है और अजय की भाई की भी पत्नी हो सकती है। तो बहू यहाँ आ जाएगी। बहू है तो बहू का इकलौता पुत्र, बहू का इकलौता पुत्र है यार। कौन है पुत्र? तो वह होता है रजत। रजत इकलौता पुत्र है, तो यह रजत यहाँ पर आने वाला है, तो रजत हो जाएगा दोस्त। तो आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है कि रजत का, अजय का रजत से क्या संबंध है? अजय का रजत से क्या संबंध है? तो हम कहेंगे यह इसका चाचा भी हो सकता है और पापा भी हो सकता है। चाचा भी हो सकता है और पापा भी हो सकता है, यह दोनों हो सकता है, मगर पता नहीं है क्या हो सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, या तो चाचा या तो पिता हो सकता है, या चाचा हो सकता है। तो दोस्त एक और प्रश्न को हम समझा दिए हैं ये बेसिक तरीके से और शॉर्ट ट्रिक से माध्यम से। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है जैसे राजघाट महात्मा गांधी के समान मतलब कि जैसे कहा गया राजघाट महात्मा गांधी से कैसे संबंधित है, इसी के समान हमको ढूंढना है कि कौन सा सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्त राजघाट। राजघाट क्या होता है? यह महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। क्या दोस्त? समाधि स्थल है। तो आगे देखेंगे, अगर हम वीरभूम की बात करते हैं तो वीरभूम क्या इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है? नहीं, वो वीरभूम जो होती है यह होती है राजीव गांधी की। राजीव गांधी की यह समाधि स्थल है। आगे देखते हैं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की अगर समाधि स्थल की बात करेंगे तो दोस्त इनकी होती है शक्ति स्थल। क्या होती है? शक्ति स्थल होती है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल। अगर बात करते हैं विजय घाट, विजय घाट लाल बहादुर की समाधि स्थल है। जी हाँ, विजय घाट जो होता है यह लाल बहादुर शास्त्री की जो है समाधि स्थल है। तो दोस्त यह बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं शांतिवन। शांतिवन क्या राजीव गांधी की है? नहीं, शांतिवन जो होती है दोस्त, शांतिवन होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। किसकी है दोस्तों? शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू की है। पीटी नेहरू की है, नेहरू की है। और राजीव गांधी की क्या है दोस्तों? राजीव गांधी की भी हमने बात किया था, राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है वह वीरभूमि है। तो शक्ति स्थल, शक्ति स्थल किसकी है? शक्ति स्थल अभी बात किया था, तो यह इंदिरा गांधी की है। और संजय गांधी की क्या होने वाली? संजय गांधी की दोस्त होने वाली है इनकी शक्ति स्थल। चलते हैं दोस्त आज के नेक्स्ट और प्रश्न पर। आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्त यह जो होने वाला यह एनालॉजी का प्रश्न था, तो यह साथ साथ इसमें भी पूछा जाता है, मतलब रीजनिंग में पूछ लिया गया है और यह साथ साथ जीएस में भी पूछा गया प्रश्न है। तो यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला दोस्तों, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें भी बताना है कि यह संबंधित संख्या को चुनिए। तो जैसे चूजा दिया गया है झुंड से। चूजा किस में चलते हैं? चूजा हम कहेंगे यार झुंडों में चलते हैं, मतलब संख्याओं में चलते हैं। चूजा के यहाँ पर झुंडों की बात की गई है। और भालू किस में चलता है? अगर भालू के झुंड की बात करते हैं तो क्या क्या निकल के आता है? अगर भालू के झुंड की बात करते हैं तो यार टोहिया होता है। भालू किस में चलता है? यार टोहिया में चलता है। एक इनके झुंड के, भालू के झुंड के टोहिया कहते हैं। तो रेवड़ किसका झुंड होता है? अगर रेवड़ होते हैं तो रेवड़ झुंड होता है फ्रेंड्स भेड़ बकरियों का। यह भेड़ बकरियों का झुंड होता है। और हलचल, हलचल या कोई झुंड नहीं है। और ताक, ताक भी कोई झुंड नहीं है। तो यह दोनों गलत हो जाएंगे। तो दोस्त इसमें से जो सही उत्तर आएगा उसका टोहिया निकल के आ जाएगा। तो यह भी एक दोस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको भी हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सभी को समझा दिए हैं। तो दोस्त इसको भी नोट करना, यह भी साथ साथ इसमें पूछा गया है और साथ ही साथ इसको जीके में भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्त चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया है यह दोस्त होने वाला वक्तव्य कहा गया है, यह होने वाले है पूर्व धाराएं की। जैसे पूर्व धाराएं दी रहती है, एक कोई वक्तव्य है वह बोलता है और पूर्व धाराएं इसके लिए निकल के आती है। जैसे दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बड़े बकायेदारों को
नए कर्जे देने से मना करने का निर्देश दिया है। कैसे दिया गया? हम कहेंगे जो नए बकायेदार हैं, मतलब बड़े बकायेदार हैं, उनको कर्जा देने से मना किया है। तो उसके मन में कोई ना कोई धारणा आई होगी। तो कौन सी धारणा आई, वही हम बात करेंगे। तो कौन सी धारणा? पहली धारणा की बात करते हैं। तो बैंक फिर भी बड़े बकायेदारों को कर्ज दे सकते हैं। क्यों भाई देगा? क्योंकि उन्होंने निर्णय ले लिया है। इसमें बताया गया है कि उन्होंने निर्णय ले लिया है। तो यहाँ से धारणा कैसे निकल के आएगी? तो कैसे हो दे सकता है? तो हम कहेंगे पहला पूर्व धारणा या गलत हो जाएगी, या जो दो धारणाएं होंगी उसके मन में पूर्व के जो मतलब कि यह जो निर्णय लिया था इससे पहले की जो धारणा निकल के आती है वही यहाँ पर दिया गया कि क्या धारणा आई होगी जो उन्होंने यह कदम उठाया है। जैसे देखते हैं दूसरे वाले पूर्व धारणा को, बकायादार नया कर्ज प्राप्त करने के लिए पहले कर्ज का भुगतान कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। उन्होंने इसीलिए तो कहा है कि जो बड़े बकायेदार हैं उनको हम कर्ज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो पिछला पैसा अगर वो देंगे पिछले कर्ज को तभी हम उनको दे सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो पूर्व धारणा सेकंड है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर थर्ड की बात करते हैं तो बैंक ऐसी कठोर कार्रवाई से पुराने कर्ज की वसूल भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने पुराने कर्ज को वापस करने के लिए तभी उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। तो हम कहेंगे कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है? हम कहेंगे जो पूर्व धारणा है सेकंड है और थर्ड है, यह बिल्कुल अनुसरण कर रहा है, अंतर्निहित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्त चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न पर, इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। जैसे याद दिया गया कथन और तर्क का, कथन और तर्क का। दोस्तों इस प्रश्न में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पूर्व धारणाएं में और कथन और तर्क में और कथन और निष्कर्ष में। तो दोस्तों इस प्रकार के हम महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें लाए हुए हैं। जैसे दिया गया क्या जनगणना, कथन क्या दिया गया है, क्या जनगणना 10 वर्षों के स्थान पर 5 वर्षों में कराई जानी चाहिए? क्या जनगणना जो है 10 वर्षों के स्थान पर 5 वर्षों में कराई जानी चाहिए? तो इस तर्क क्या निकल के आ रहा है? तर्क निकल के आ रहा है नहीं, इससे व्यर्थ में पैसा खर्च करने के अतिरिक्त कुछ भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हो पाते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है इसमें व्यर्थ में पैसा खर्च करने के अतिरिक्त कुछ भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। जैसे दिया गया नहीं व्यर्थ में पैसे खर्च करने के अतिरिक्त कुछ भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल सही है दोस्त, बिल्कुल सही है, कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अगर पैसा जनगणना करेंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा लगने वाला है। दोस्त देखेंगे अगले प्रश्न को। अगले, हाँ, भारत जैसे देश में शीघ्र जनगणना जरूरी है, यह भी सही है, यह भी सही है। तो हम कहेंगे दोनों तर्क यहाँ पर अनुसरण करते हैं। कौन से दोनों तर्क? फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क यहाँ पर प्रबल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो ई हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही दोस्त निकल के आ जाएगा। दोस्त इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट करके चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न पर, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो याद दिया गया है अभिनव और बरानी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलते हैं, कृष्ण और देव टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, बरानी और कृष्ण क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इसमें लिखते हैं कितने खेल हैं। तो हम कहेंगे गोल्फ है, वॉलीबॉल है, बरानी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलते हैं, गोल्फ और वॉलीबॉल है। उसके बाद दोस्त क्या है? उसके बाद टेनिस और क्रिकेट है, टेनिस और क्रिकेट है। आगे दोस्त बात करते हैं, यहाँ से आगे देखते हैं कितने लोग हैं। हम कहेंगे अभिनव और बरानी, और उसके बाद नाम क्या है दोस्त? अभिनव, बरानी और कृष और देव। यह भी दोस्त एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप मार्क करना। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं इस माध्यम से। जैसे देखते हैं गोल्फ, और इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। तो ऐसे देखते हैं हम कि गोल्फ और जो अभिनव और बरानी है या गोल्फ और वॉलीबॉल खेलते हैं, अभिनव और बरानी यह दोनों इसको खेलते हैं, यहाँ से इसको खेलेंगे और जो खेलते हैं उसको टिक लगा देंगे हम। आगे कृष और देव टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, कृष और देव यह दोनों भी सही हो जाएंगे। आगे दोस्त बात करते हैं, तो आगे अभिनव और देव बरानी और कृष क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, बरानी और कृष जो है क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। क्रिकेट तो खेल रहा है कृष तो क्रिकेट खेल रहा है, और वॉलीबॉल साथ में वॉलीबॉल भी खेलता है, और बरानी भी क्रिकेट खेलता है, तो सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं आगे, अभिनव और देव गोल्फ और टेनिस खेलते हैं, गोल्फ और टेनिस खेलते हैं। कौन? अभिनव गोल्फ खेलता है, ठीक है, और टेनिस खेलता है, यह सही हो जाएगा।
आगे जो है देव, देव भी गोल्फ खेलता है, देव भी गोल्फ खेलता है। तो बताया, पूछा क्या गया, वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है वह कौन है? वॉलीबॉल भी खेलेगा और गोल्फ भी खेलेगा। कौन खेलेगा? जो टेनिस, टेनिस के साथ साथ ये गोल्फ भी खेलेगा। तो मतलब हम कहेंगे या जो तीनों में है उसी को हमको बताना है। तो जो तीनों में है वह उसी को बताना है। तो तीनों में क्या है, जैसे देखेंगे, अगर तीनों में देखेंगे तो तीनों में अभिनव है जो तीनों खेलता है, बाकी कोई भी खिलाड़ी तीनों खेल नहीं खेलता है। तो अभिनव किस ऑप्शन में दिया गया है? अभिनव दिया है विकल्प नंबर सी में। तो दोस्त विकल्प नंबर सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्त एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम एक और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सभी को समझा दिए हैं। यह एक बेसिक तरीका था दोस्तों। एडवांस तरीके की बात करेंगे तो इसको हम इसके लिखेंगे नहीं, इसको हम मन में सॉल्व करेंगे। मन में सॉल्व करने से हम इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं दोस्त हम नेक्स्ट प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है यह भी दोस्त एक नंबर एनालॉजी का प्रश्न होने वाला है। इसमें पूछा गया है कि असंगत वर्ड समूह का चयन करें। जो दोस्त इसमें से असंगत होने वाला है उसका हमको चयन करके बताना है कि कौन सा निकल के आएगा। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसके प्लेस वैल्यू को बात करते हैं। तो बी का प्लेस वैल्यू अगर बात करेंगे तो बी होता है 2 पर। बी कितने पर होता है दोस्त? 2 पर होता है। और ई होता है 3, ई होता है 5 पर। तो यहाँ पर सबकी आप प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो ई होता है 5 पर, यच की बात करते हैं, यच होता है 8 पर और के होता है 11 पर। इसी प्रकार से फ्रेंड्स क्यू देखेंगे तो क्यू होता है 21 पर और क्यू होता है 17 पर। क्यू होता है दोस्त 17 पर होता है और टी होता है 20 पर। और डब्लू की बात करते हैं, डब्लू होता है 23 पर। और जेड बात करते हैं, जेड होता है 26 पर। इसी प्रकार से दोस्त देखेंगे इसमें यक्स होता है 24 पर और ए होता है 1 पर। और डी होता है, डी की बात करते हैं तो डी होता है 4 पर और जी 7 पर होता है। दोस्त इसमें बात करेंगे हम एन होता है 13 पर, एन होता है 14 पर और पी होता है 16 पर। और यस की बात करते हैं तो यस 19 पर होता है और भी होता है 22 पर। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हम क्या निकल के आ रहा है। जैसे 2 से अगर 5 में आता है तो 3 का डिफरेंस आ रहा है और 5 से अगर 8 में आता है तो 3 का आ रहा है। इसी प्रकार से देखें 8 से अगर 11 में आता है तो 3 का आ रहा है। इसी प्रकार से याद देखेंगे 17 से 20 में आते हैं तो 3 आ रहा है प्लस का। और 20 से 23 में आते हैं तो प्लस का 3 आ रहा है। तो इसी प्रकार 23 से 26 में आते हैं तो यहाँ भी प्लस का 3 जोड़ा गया है। दोस्तों देखते हैं यहाँ से इस प्रश्न में, तो इसमें भी 14 से 16 में आते हैं तो 2 जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है दोस्त? 2 जोड़ा गया है। और 16 से 19 में आते हैं तो 3 जोड़ा गया है। और 19 से अगर 22 में आते हैं तो 3 जोड़ा गया है। दोस्तों देख रहे हैं सब में जो है प्लस प्लस का 3 जोड़ा गया है, मगर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें जो जोड़ा गया है पहले वह 2 जोड़ा गया है। तो हम क्या दोस्त कहेंगे यही यहाँ पर असंगत निकल के आने वाला है, असंगत निकल के आने वाला है। दोस्तों यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा। इस प्रकार का जो प्रश्न होता है यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जैसे देखेंगे यहाँ से अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो यह भी, इसमें भी दोस्त हमको असंगत संख्या युग्म का चयन करना है। असंगत इसमें से बताना है कि असंगत कौन सा होगा। तो इसमें दोस्तों कैसे इस काम कर रहा है लॉजिक, तो इसमें देखेंगे अगर हम दोनों का अंतर निकालते हैं, मतलब इसमें से अगर इसको घटा देंगे हम तो क्या अंतर निकल के आने वाला है। तो 7 में से अगर 3 घटाते हैं तो 4 निकल के आता है। और 2 में से अगर 0 घटाते हैं तो 2 ही निकल के आएगा। 3 में से फिर 0 घटाएंगे तो 3 निकल के आएगा। और 4 में से 2 घटाएंगे तो दोस्तों 2 निकल के आएगा। तो इसका मान आ गया 23-24। इसी प्रकार से इसको देखेंगे दोस्तों, तो इसके देखेंगे तो 7 में से अगर 3 घटाते हैं तो 4 आता है। और 4 में से अगर 1 घटाते हैं तो दोस्तों इसका मान निकल के आता है 3। और 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। और 2 में से अगर 1 घटाते हैं दोस्तों तो इसका मान 1 निकल के आता है। तो दोस्तों यहाँ पर 12-34 निकल के आ रहा है। दोस्तों यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखना, तो जैसे देखते हैं 7 में से अगर 3 घटाते हैं तो 4 आएगा। और 2 में से अगर 9 घटाते हैं तो नहीं जाएगा। तो यहाँ से एक उदाहरण लगे 12 में से 9 घट जाएगा तो 3 बचेगा। और यहाँ बच गया 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। और 2 से 3 में से अगर 2 जाता है तो 1 बचता है, 1 बचता है। तो आप सभी को दोस्त यहाँ पर उत्तर निकल के पता चल ही गया होगा कौन सा उत्तर आने वाला है। उससे पहले हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे दिया गया 7 में से अगर 3 घटाते हैं तो 4 निकल के आता है। और 3 में से अगर 0 जाएगा तो 2 से निकल के आएगा इसका मान 3। और 2 में से अगर 0 जाएगा तो 2 मान ही निकल के आएगा। और 5 में से अगर 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सब में है, मतलब कि 2, 3 और 4 में या एक तरह से समान है,
मगर जो पहला है दोस्तों यह भिन्न होने वाला है। तो यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा दोस्तों? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसका हमने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश किए हैं। दोस्तों जैसे ही आप प्रश्न आता है, सही आता है फर्स्ट, तुरंत चलते हैं दोस्त यहाँ से हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह दोस्त होने वाला है शब्द का, मतलब कि इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। यह एक एरोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जैसे बताना है बोर्ड इस प्रकार से दिया गया है, तो यह कैसे लिखा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे दिया गया है BOARD, बोर्ड दिया गया है, और यहाँ पर लिखा गया है BOAR। यहाँ पर जो इसका 4 अक्षर शुरू का है यह यहाँ पर समान है, मगर जो अंत वाला है इसमें कुछ ना कुछ किया गया है। जैसे D है, D को W बनाया गया है। D होता है 4 पर, और W की बात करते हैं तो W होता है फ्रेंड्स 23 पर। अगर 23 और 4 को मित्रों जोड़ते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है 27। क्या निकल के आता है दोस्तों? 27 निकल के आता है। तो कहेंगे यह दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। मतलब कि अगर किसी भी दो संख्याओं का योग जो होता है, मतलब किसी भी शब्दों का दो शब्दों का योग जो है 27 आता है, तो वो कहेंगे वह एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसी प्रकार से देखेंगे तो W को W ही लिख दिया गया है। अब R वाले में चेंज किया गया है, मतलब कि अंत से शुरू किया गया है और एक एक अक्षर बढ़ाया गया है। जैसे R होता है 8 पर, R होता है 18 पर, और I होता है 9 पर। तो 18 और 9 करेंगे तो यहाँ भी 27 निकल के आएगा। यह भी इसका विपरीत लिखा गया है। इसी प्रकार से देखेंगे अब की बार क्या आएगा। अब की बार जैसे यहाँ पर I चेंज हो गया है, तो अब की बार A वाला चेंज होगा। A होता है 1 पर, तो A का विपरीत क्या आ जाएगा? 1 में क्या जोड़ दे जिससे 27 निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे 1 में अगर हम जोड़ देते हैं 26, प्लस का 26 जोड़ देते हैं तो इसका मान 27 निकल के आ जाएगा। तो 26 पर क्या होता है दोस्तों? 26 पर Z होता है। तो यहाँ पर निकल के आने वाला है BOZ, क्योंकि A की जगह पर Z आ गया है तो I लिखा जाएगा और W लिखा जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा? BOZIW, BOZIW। तो दोस्तों यह विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 2 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट करके लिख लीजिएगा, जो कि यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। अभी लेटेस्ट में यह पूछा गया था SSC CGL में। SSC CGL में यह पूछा गया था 2023 का जो प्रश्न, जो 2023 की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, और यह प्रश्न SSC GD में भी पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न दिया गया है, यह प्रश्न होने वाला दोस्तों डाइस का प्रश्न है, मतलब कि यह पासा का प्रश्न होने वाला है। पासा के प्रश्न को चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे दिया गया ए का, इसमें पूछा गया हमको A का विपरीत क्या निकल के आने वाला है। तो विपरीत कैसे निकलता है? विपरीत जो होता है दोस्तों वह एक के छोड़कर एक जो होता है वह विपरीत होता है। जैसे A का विपरीत क्या आ जाएगा? I आएगा। A का विपरीत दोस्तों क्या आएगा? A का विपरीत I आएगा। उसी प्रकार से अगर B का विपरीत देखते हैं तो B का विपरीत U आता है। B का विपरीत क्या आता है दोस्तों? U आता है। आगे देखते हैं O का विपरीत क्या आता है? E आता है। O का विपरीत क्या आता है दोस्तों? O का विपरीत E आता है। तो दोस्त यहाँ से निकल के आ रहा है कि ये पूछा गया है A का विपरीत क्या आएगा, तो A का विपरीत I निकल के आ जाएगा। तो I ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर A में दिया गया है। तो दोस्त विकल्प नंबर A ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त ऐसे ही डाइस के प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं दोस्त यहाँ से आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? इसमें भी यह नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। नंबर एनोलॉजी के प्रश्न को पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे दिया गया है 37 का 52 से, 37 का 52 से किस प्रकार से संबंध है, तो उसी प्रकार से बताना है कि 143 का आगे क्या निकल के आने वाला है। जैसे देखते हैं तो 37 से 52 यह जो है थोड़ा सा आगे है, मतलब कि यह जोड़ा या घटाया गया प्रश्न होने वाला है। तो जैसे 52 में से अगर 37 घटाते हैं तो क्या निकल के आता है दोस्तों? हम कहेंगे 15। 37 में अगर 15 जोड़ते हैं तो निकल के आ जाएगा 52। तो ऐसे ही अगर 52 में क्या जोड़ दे, जैसे 74 निकल के आ जाएगा। हम कहेंगे 22 जोड़ने पर 74 निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगर बात करते हैं अगले प्रश्न पर, 74 से 104 कैसे बनाया गया है। 74 में हम कहेंगे 30 जोड़ देते तो यार 104 निकल के आ जाएगा। 104 से 143 कैसे बनाया गया है, तो हम कहेंगे अगर हम इसमें 39 जोड़ देते हैं तो यार 143 निकल के आ जाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं हम आगे क्या लॉजिक काम कर रहा है। जैसे 15 से बनाया गया 22, 15 से 22 में आएंगे, 15 से 22 में आएंगे तो यहाँ पर प्लस का 7 ज़्यादा है, प्लस का 7 ज़्यादा है। ऐसे ही 22 से 30 में आएंगे तो 8 ज़्यादा है। ऐसे ही 30 39 से जाएंगे तो 9 ज़्यादा है। अब आगे क्या निकल गया दोस्त, हम कहेंगे आगे जब यहाँ पर 7 8 9
तो क्या जोड़ा जाएगा, आगे 10 जोड़ा जाएगा। तो 39 में 10 जोड़ेंगे तो 49 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों हम 143 में 49 को जोड़ देंगे तो जो निकल के आने वाला है वह उत्तर निकल के आ जाएगा। क्या आएगा, 9 3 12 और 4 4 8 और 1 9 और 192 इसका आंसर निकल के आने वाला है। तो 192 विकल्प नंबर दोस्त 4 में दिया गया है। एक और प्रश्न को दोस्त हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश किए हैं। इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम और बेसिक तरीके से इसको हम समझाने की कोशिश किए हैं। धन्यवाद दोस्त, यही थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्त अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त यह पार्ट 76 होने वाला है। अभी तक आप सभी ने दोस्तों नहीं देखा है 75 प्रैक्टिस सेटों को, तो जाकर उसको देख लीजिएगा।